शिवपुर की डायन रक्त कला पार्ट 10 कालधारा नदी का श्राप। रात का सन्नाटा और आरव की बेचैनी। खाना खाने के बाद सब अपने अपने बिस्तरों पर चले गए। रीवा और जावेद जल्दी ही नींद में खो गए। मनोज भी खर्राटे रहने लगा, पर आरव की आंखों से नींद गायब थी। वो छत की तरफ घूरते हुए बिस्तर पर लेटा था। उसके कानों में बार बार एक ही सवाल गूंज रहा था, कौन थे मेरे असली माता पिता? क्यों उस रात पूरा शिवपुर राख में बदल गया और मैं ही क्यों जिंदा बच गया? उसके माथे पर पसीना था। खिड़की से आती ठंडी हवा अचानक और ठंडी हो गई, मानो कोई अदृश्य छाया पास खड़ा है। और फिर धीरे से कमरे की दीवारों पर छाया हिलने लगी, जैसे कोई लंबी उंगलियों वाला हाथ धीरे धीरे दीवारों पर रेंग रहा हो। अचानक उसके कान में एक फुसफुसाहट गूंजी, आरव, तेरा खून ही मेरी आग है, तू भाग नहीं सकता। आरव चौंक कर उठा, बैठा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन बाकी सब सामान्य था। रीवा, जावेद, मनोज गहरी नींद में थे। सिर्फ आरव ही उस आवाज को सुन पा रहा था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मानो सीने से बाहर निकल आएगा, और उसकी आंखों से नींद गायब हो चुका था। कैसे भी करके वो सो तो गया, लेकिन उसके दिमाग में चल रही बेचैनी कुछ और ही कह रही थी। सुबह हुई, सब लोग उठे। आरव ने रात का किस्सा सबको बताया। सब हैरान हो गए। रीवा की आंखों में डर था, मनोज चुप था, और जावेद ने कहा, ये सब तेरे साथ ही क्यों होता है आरव? तभी दरवाजे जोर से धड़ाम हुआ। जितेंद्र काका भीतर आए। उनका चेहरा और पूरा बदन पसीने से तरबतर हो गया था। सांसें तेज थी और आंखों में डर। आरव ने तुरंत उन्हें बिठाया और पानी दिया। काका ने हाँफते हुए कहा, बेटा बेटा, उस रात तू अकेला नहीं बचा था, और भी कोई था जो उस गांव से बच के निकला था। आरव का दिल थम गया। उसने जोर से कहा, कौन काका? कौन थे वो लोग? काका कांपते हुए बोले, शिवपुर मंदिर के पुजारी और उसका शिष्य। वही लोग सच्चाई जानते हैं, और आज भी वो भूतपुर में रह रहे हैं। सबने भूतपुर जाने का फैसला किया। चारों दोस्त और जितेंद्र काका बिना नाश्ता किए निकल पड़े। गाड़ी सुनसान रास्ते से गुजर रही थी। पेड़ों की टहनियाँ अजीब तरीके से हिल रही थी, मानो वह खुद फुसफुसाकर कुछ कहना चाहती हो। जंगल में कौवों और भेड़ियों की आवाज़ गूंज रही थी। रास्ते में धूल उड़ती हुई और गाड़ी डगमगाती हुई आगे बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही वो कालधारा नदी के किनारे पहुंचे, गाड़ी अचानक रुक गई। सामने जमीन पर एक आदमी की लाश पड़ी थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, आंखें खुली हुई थी, और उनमें डर की आखिरी तस्वीर जमी थी। उसकी गर्दन पर गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसकी आत्मा तक निचोड़ ली हो। पूरे शरीर में खून की एक बूंद नहीं थी। उसके होठ सूखे थे, त्वचा सिकुड़ गई थी। जीवा कांपते हुए बोली, ये इंसान की मौत नहीं लगती, ये किसी पिशाच डायन का काम है। तभी अचानक लाश की आंख पल भर के लिए झपकी। जावेद ने चीख मार दी, आरव, तुमने देखा? इसकी आंखें हिल रही है। सभी पीछे हट गए। लाश के मुंह में से धीमे कराह निकली, बचाओ, वो आ रही है। और अगले पल ही उसका शरीर खड़खड़ाते हुए तड़पने लगा। हड्डियों की चटकने की आवाज़ आई, और फिर उसकी छाती फट गई और अंदर से काले धुएं का गुब्बारा निकला। वह धुआं धीरे धीरे हवा में मिल गया, और उसी पल ठंडी हवा का झोंका आया और काला धुआं गायब हो गया। जितेंद्र काका कांपते आवाज में बोले, कल रात अमावस्या थी। अमावस्या पर रक्त कला जागती है, और उसका शरीर कभी अधूरा नहीं रहता। आरव के कानों में अचानक फुसफुसाहट गूंजने लगी, आरव, तेरा खून वही है जिसकी तलाश मुझे सदियों से है। आरव की आंखें लाल हो उठी। रीवा ने डरकर उसका हाथ पकड़ लिया। नदी के उस पार धुंध फैलने लगी। उस धुंध में धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। लंबे उलझे बाल, लाल चमकती आंखें, और हाथों में खून से सनी माला। रीवा डर के मारे चीख उठी। जावेद और मनोज का चेहरा पीला पड़ गया। इससे पहले उनमें से किसी ने ऐसा नज़ारा नहीं देखा था। आरव की सांसें अटक गई। वह आकृति धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, और उसकी आवाज़ गूंज रही थी, आरव, तेरा खून ही मेरी शक्तियों की आखिरी घड़ी है। तू मेरा है, सिर्फ मेरा। शिवपुर के डायन रक्त कला की अगली कड़ी में खुलेगा और भी रहस्य। क्या आरव का खून ही रक्त कला की शक्तियों का राज है, और भूतपुर का पुजारी कौन सा सच छुपा रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए शिवपुर की डायन रक्त कला।
अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।